तो आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे बहुबुद्धि के सिद्धांत के ऊपर। एक से दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं डीएसएसबी की क्लास हो या फिर अपना सीटेट के अंदर, यूपी टेट के अंदर, टीचिंग संबंधित जितने भी एग्जाम होते हैं सब में बुद्धि की जो थ्योरी होती है, सिद्धांत होते हैं, उसमें से एक से दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बुद्धि का एक कारक और जो अन्य प्रकार के जो सिद्धांत हैं वो मैंने पहले वीडियो बनाई है, प्ले लिस्ट में आप लोग जाके देख सकते हैं कि एक कारक किसने दिया, दो कारक, तीन कारक, फिर मैंने जो दिए बहुबुद्धि या मूल बुद्धि जो आपकी थॉर्नडाइक वाली थी, तो उनके ऊपर पहले वीडियो बना चुका हूँ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बहुबुद्धि का जो सिद्धांत है वो किसने दिया है, क्योंकि एक से दो क्वेश्चन हमेशा से पूछा जाता है डीएसबी में, तो पूछा ही गया है। अगर आप प्रीवियस देखेंगे उठा के तो उसमें बहुबुद्धि के अंदर से पूछा गया है, तो उसी के बारे में बात करेंगे। वीडियो बहुत शॉर्ट रहने वाली है, पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। तो स्टार्ट कर लेते हैं। तो बात कर रहे थे बहुबुद्धि के सिद्धांत के ऊपर कि बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया। तो जो बहुबुद्धि का जो सिद्धांत था वो दिया आपका गार्डनर ने। किसने दिया? सबसे पहला तो यही क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि बुद्धि के कई सिद्धांत है, उसमें कंफ्यूजन होती है कि जो बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया वो दिया आपका गार्डनर। अब ये कब दिया सिद्धांत? उन्होंने दिया 1983 में, 1983 में ये अपना सिद्धांत दिया। तो जब इन्होंने ये सिद्धांत बताया तो इन्होंने कहा बुद्धि जैसा कोई तत्व नहीं है, बुद्धि कई प्रकार से भिन्न भिन्न होती है। जो बुद्धि होती है वो लोगों में भिन्न भिन्न हो सकती है, यानी अलग अलग लोगों में अलग अलग प्रकार की बुद्धि होती है। बुद्धि जैसा कोई तत्व नहीं है। ये स्टेटमेंट है, कई एग्जाम में रखा हुआ आपको देखने को मिल जाएगा। तो कब दिया गार्डनर ने? ये दिया 1983 में। 1983 में इन्होंने दिया गार्डनर ने बहुबुद्धि का सिद्धांत। ये याद रखना है चीज, बहुबुद्धि शॉर्ट में है काफी। बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया 1983 में। तब इन्होंने कितने प्रकार बताए बुद्धि के? तब इन्होंने बुद्धि के प्रकार बताए 7 प्रकार बताए इन्होंने बुद्धि के, कि बुद्धि जो होती है वो 7 प्रकार की होती है। इसके बाद इन्होंने 1998 में आगे जाके एक प्रकार और जोड़ दिया। फिर इन्होंने बता दिया बुद्धि के प्रकार होते हैं कितने? 8 होते हैं बुद्धि के प्रकार। जो आपकी एनसीईआरटी की किताब है उसमें बुद्धि के प्रकार जो है 8 ही दिए हुए हैं, क्योंकि आगे जाके इन्होंने एक बुद्धि का प्रकार और बढ़ा दिया है। ऐसे महान गार्डनर हुए हैं अपने, जिन्होंने पहले 7 बताया 1983 में, फिर 98 में इन्होंने एक और बढ़ा दिया, 8 कर दी। फिर आगे जाके बात करें 2000 में, तो 2000 में इन्होंने बुद्धि के जो प्रकार बता दी वो बता दिए 9। तो अगर एग्जाम में आता है कि बुद्धि के प्रकार कितने, अगर 8 आता है उसमें 9 नहीं दिया होगा तो आपको 8 लगाना है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी के अनुसार जो बुद्धि के प्रकार होते हैं वो होते हैं 8। ठीक है, अगर 9 आता है तो आपको 9 लगाना है, अगर नहीं है तो आपको 8 लगाना है। अब बात करेंगे बुद्धि के प्रकार कौन कौन से हैं। बुद्धि में किस प्रकार से व्यक्ति जो है भिन्न होता है। इंटेलिजेंस की जो थ्योरी दी है गार्डनर साहब ने क्या बताया? सबसे पहले बताया इन्होंने शाब्दिक बुद्धि। अब शाब्दिक बुद्धि किसमें होती है? शाब्दिक बुद्धि उनमें होती है जिनका शाब्दिक और एक इसमें ऑब्लिक करके भाषाई वर्ग हो सकते हैं। शाब्दिक और भाषाई बुद्धि उन व्यक्तियों में अधिक देखने को मिलती है जिनके पास भाषा का भंडार होता है, शब्दों का भंडार होता है। शब्दों का भंडार किसके पास होता है? जो न्यूज एंकर होते हैं, जो समाचार पढ़ते हैं। आपने देखा होगा आज तक की काफी लोकप्रियता हासिल है चैनल को, उसके 2-3 ऐसे एंकर हैं कि उनके पास शब्दों का इतना भंडार है कि वो कितना भी अपने टॉपिक में उनसे कितना भी वार्तालाप कर लो। ठीक है, तो जिनके पास में शब्दों का भंडार है उनमें शाब्दिक बुद्धि बहुत ज्यादा है। शाब्दिक बुद्धि उनमें ज्यादा ये किसमें होती है? न्यूज एंकर हो, ठीक है, न्यूज एंकर या जो समाचार पढ़ रहा है या समाचार जो वाचकर सुना रहा है, उसमें आपका शाब्दिक बुद्धि ज्यादा होती है। इसके बाद तार्किक बुद्धि। तार्किक बुद्धि किसमें होती है? जो तर्क तक ज्यादा करे, तर्क तक ज्यादा करे, वो होती है आपका अकाउंटेंट जो होते हैं, गणित संबंधी तार्किक बुद्धि होती है अकाउंटेंट में। ठीक है, इसके बाद करेंगे अपना स्थानीय बुद्धि के बारे में बात कर लेते हैं। स्थानीय बुद्धि, स्थानीय बुद्धि किसमें होती है? स्थानीय बुद्धि होती है मूर्तिकार में, कलाकार में होती है स्थानीय बुद्धि। ये चीज याद रखनी है आपको। तार्किक बुद्धि गणितज्ञ होते हैं उनमें होती है, ठीक है, रामानुज टाइप जो लोग होते हैं, बहुत अच्छा आता है जो अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं, अकाउंटेंट वगैरह, उनमें अपनी तार्किक बुद्धि होती है। इसके बाद स्थानीय बुद्धि। स्थानीय बुद्धि होती है मूर्तिकार, कलाकार, उनमें अपना स्थानीय बुद्धि बहुत देखने को मिलती है। इसके बाद बात करेंगे शारीरिक बुद्धि।
शारीरिक बुद्धि किसमें होती है? शारीरिक बुद्धि होती है आपकी किसमें? जो खेल से संबंधित, जिनमें क्या है, जो खेल के लिए बने हो, उसमें अभिनेता, ये गलत हो गया है, ऊपर वाले में आएगा। शारीरिक बुद्धि उनमें जो खिलाड़ी होते हैं, कह लें धावक, कह लें या हुसैन बोल्ट टाइप जो लोग होते हैं, जिनमें शारीरिक बुद्धि बहुत ज्यादा होती है, वो कह सकते हैं खेल के लिए बने, उनका शरीर इतना मजबूत है, तो वो होती है शारीरिक बुद्धि, वो होती है खिलाड़ी या धावक में। इसके बाद करें संगीतमक बुद्धि किसमें होती है? तो संगीतमक बुद्धि किसमें ज्यादा होती है? वो होती है आपकी सिंगर में, जिनके पास इतने शब्द होते हैं, इतनी धुन होती हैं, उनमें ज्यादा होती है अपनी संगीतात्मक बुद्धि, उसमें ज्यादा होती है। ठीक है, सिंगर में होती है, जो जैसे लता मंगेशकर। ठीक है, इसके बाद हम ये बता देता हूँ, ये 5 प्रकार हो चुके हैं थ्योरी के। इसके बाद में बात करें 6ठे प्रकार की, ये किसमें होती है? इंटरपर्सन, इंटरपर्सन, ये आपको अंत्य है, ये आपको याद रखना है। इंटरपर्सन ये आपको इंग्लिश में याद रखना है। तो ये बुद्धि किसमें होती है? जो दूसरे, जैसे कि नेता, जो दूसरे को क्या है, अभिप्रेरित ज्यादा करते हैं अपने भाषण से, उनमें ऐसी बुद्धि ज्यादा होती है, तो दूसरों को क्या करते हैं अपनी, जैसे कि कहते हैं मोहित का भाषण इतना अति सुंदर होता है, या इसलिए जो उसके श्रोता होते हैं वो उसे निरंतर सुनते रहते हैं, तो उनमें वो बुद्धि ज्यादा होती है, वो उनके लिए इस्तेमाल किया गया इंटरपर्सन। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं इंटरपर्सन के बाद में इंट्रापर्सन, ये याद रखना है आपको। इंटर और इंट्रा आपको याद रखना है। इंटर होता है दूसरे के लिए और इंट्रा होता है स्वयं के लिए। ये होता है स्वयं, इसमें व्यक्ति क्या है, स्वयं में ही खोजबीन करने में लगा रहता है, तो उनके लिए शब्द का इस्तेमाल किया गया इंट्रापर्सन स्वयं के लिए, और आपका कंफ्यूजन थोड़ी सी, इंटरपर्सन होता है जो आपका दूसरे के लिए, और इंट्रा यानी एक ही अंतर है केवल, अगर एक जुड़ जाता है तो वो स्वयं के लिए होता है। ठीक है, इसके बाद है आपका प्रकृतिवादी बुद्धि, ये आपका हो जाता है 7, ये हो गया आपका 8। अब प्रकृतिवादी बुद्धि किसमें ज्यादा होती है? जो प्रकृति के बेहद करीब होते हैं। प्रकृति के बेहद करीब कौन होते हैं? वो होते हैं अपने किसान भाई। तो किसान जो है वो प्रकृति के बेहद नजदीक होते हैं, तो उन्हें प्रकृति की बेहद जानकारी होती है कि कब बारिश होगी, कब क्या होगा, कब हवा चलेगी, कब क्या होने वाला है, तो उनके लिए प्रकृतिवाद। अब अपना लास्ट बचता है अस्तित्ववादी। अस्तित्व ये होगा आपका अस्तित्ववादी बुद्धि, ये होता है 9 यानी लास्ट का। अस्तित्ववादी बुद्धि किसमें होती है? साधु में और आपका संत में। ठीक है, साधु संत में जो है अस्तित्व जो आपकी बुद्धि है वो बहुत ज्यादा होती है। उनके पास ऐसे सवाल होते हैं कि मेरा जन्म क्यों हुआ है, हम क्यों जी रहे हैं। जो अस्तित्ववादी लोग होते हैं वो इस प्रकार के सवाल बहुत ज्यादा करते हैं कि हम क्यों जी रहे हैं, जिंदगी का लाभ क्या है, जिंदगी की हानि क्या है, तो वो अस्तित्ववादी बुद्धि है। ठीक है, तो ये 9 प्रकार की बुद्धि थी जो आई होप मैंने थोड़ा सा जल्दी बता दी, थोड़ा शब्दों में। आई होप आप पकड़ पाए हो सारे शब्दों को, याद रखना है सारे शब्दों को। इंट्रापर्सन और इंटरपर्सन में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है लोगों को। इंट्रापर्सन यानी क्या होगा, स्वयं के लिए, और इंटरपर्सन यानी बाहर के लिए। ठीक है, आंतरिक बुद्धि और बाह्य बुद्धि शब्द का इस्तेमाल किया गया है हिंदी में इसके लिए। गणितीय बुद्धि, तार्किक बुद्धि, भाषाई बुद्धि, तो वो शारीरिक बुद्धि के बुद्धि के प्रकार बताए। 9 प्रकार की बुद्धि होती है, ये आपको याद रखना है। और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल से लगातार जुड़े रह सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो।